टू मेडिसिन। तो यूनिट 9 कंपैरेटिव मेथड हम देख लेते हैं। ये जो आपका पेपर MSO 002 है उससे है। बेसिकली सोशोलॉजिकल मेथड, सोशोलॉजिकल मेथडोलॉजीज एंड मेथड का जो पेपर है आपका, तो काफ़ी इसकी रिक्वेस्ट थी तो आ गया। देखिए कंपैरेटिव, यहाँ पे टर्म में ही आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हिंट मिल जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली कंपेयर करना है, कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करना है। कंपेयर क्या होता है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मास्टर्स के बच्चों को पता नहीं होगा कंपेयर करने में कि कंपेयर होता क्या है। तो कंपेयर में मतलब हम दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस में हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है। साइंस की बात करें तो हम दो एनिमल को कंपेयर कर सकते हैं, दो काइंड ऑफ फूड की न्यूट्रिशन को कंपेयर कर सकते हैं। दुनिया में कंपैरिजन हमेशा रहा है। कभी कोई बात करता है कि हमारा खाना आपके खाने से बहुत अच्छा है, तो कोई बात करता है कि उनका कल्चर हमसे ज़्यादा डेवलप है या उनकी सोसाइटी हमसे डेवलप है। तो यहाँ पे बेसिकली वो बात क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। और दूसरी बात ये कर रहा है कि समाज जो है, जो उसमें डेवलपमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिसको यूजुअली जो इवोल्यूशनरी अजम्पशन बोला जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो सोशियोलॉजी है उसमें बहुत सारे थिंकर ऐसे हैं जो इवोल्यूशनरी स्कूल से बिलोंग करते हैं। इवोल्यूशनरी स्कूल बिलीव करता है कि जो भी हमारी सोसाइटी में होगा वो स्टेज वाइज होगा, ठीक है। जैसे कि डेवलपमेंट को भी बहुत सारे थिंकर्स ने ऐसे डिवाइड कर रखा है कि पहले सवेजरी था, फिर बार्बरिज्म आया, फिर सिविलाइजेशन आया, ठीक है। समाज में धीरे धीरे सिविलाइज की ओर बढ़ रहा है, मोर मॉडर्नाइज की ओर बढ़ रहा है। अलग अलग कंपैरिजन या अलग अलग तरीके से सोसाइटी को डिवाइड किया है अलग अलग थिंकर्स ने जो इवोल्यूशनरी असम्पशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करना सोशियोलॉजी में काफ़ी नॉर्मल माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे थिंकर्स करते हैं, आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी, ठीक है। अगर कार्ल मार्क्स की बात की जाए, उन्होंने भी कंपेयर किया, जबकि वो एक क्लासिक थिंकर है हमारे सोशियोलॉजी में। हर इवन डर्कहाइम ने किया है ऑर्गेनिक की जब बात, मतलब एक चीज़ तो मान के चलिए कि बहुत सारे वो मॉडर्न से या क्लासिक थिंकर, कोई भी थिंकर हो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, सोशियोलॉजी में पॉपुलरली ये कंपैरिजन यूज़ किया जाता था कि ये सोसाइटी ज़्यादा डेवलप है या इस तरीके से पुराने ज़माने के लोग थे। लेकिन अब सोशलॉजिस्ट जो हो रहे हैं वो थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो रहे हैं, या इस तरीके से कि हर्ट ना करें। बिकॉज किसी चीज़ को सिंपल कॉम्प्लेक्स, मतलब किसी चीज़ को सिविलाइज अनसिविलाइज बोलना अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब जो यूजुअली टर्म है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हाँ, पुराने समय में सिंपल सोसाइटीज़ थी, अब कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है, कि ज़्यादा मतलब वो ना हो। आजकल बहुत चीज़ें लोग सेंसिटिवली लेते हैं ना, इस वजह से। और ऐसा डे टू डे लाइफ में भी मतलब आइडिया आ गया है कि हर दम कंपेयर करना अच्छा नहीं होता। जैसे कि आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में देखा था, अरे यार ये कैसा खाना है, इससे तो अच्छा हमारा खाना है। अरे यार उनका खाना उनके लिए अच्छा है, आपके लिए आपका खाना अच्छा। अरे यार ये कैसा डिज़ाइन है, ये इससे तो अच्छा हमारा डिज़ाइन है। ऐसा नहीं, मतलब कपड़े का डिज़ाइन या कुछ भी चीज़ का डिज़ाइन। तो अब डे टू डे लाइफ में भी लोग समझने लगे हैं कि हर चीज़ अपने आप में ब्यूटीफुल है, ठीक है। एथनोसेंट्रिक होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम LT हॉबहाउस की बात करें, उनका एक लेक्चर की बात करें, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जो कंपैरिजन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल साइंसेस के लिए या और भी जगहों पे कंपैरिजन जो मेथड हम यूज़ करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करने का, दो चीज़ों की तुलना करने का, दो से अधिक चीज़ों की तुलना करना, वो आवश्यक है, ठीक है। और साइंस हो चाहे ह्यूमन थॉट हो, जो कंपैरिजन का प्रोसेस होता है वो हर किसी में होता है, मतलब हर जगह पे होता है, ठीक है। कोई भी साइंस, ऑल साइंसेस, मतलब साइंस भी, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, सारे साइंस। और हमारे सोचने विचारने भी हम कंपेयर करते हैं ना, यार वो कलर से बेहतर ये कलर लग रहा है, तो कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसे कि डर्कहाइम बोलते हैं कि जो कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है वो पर्टिकुलर ब्रांच नहीं है सोशियोलॉजी की। जो ये कंपैरेटिव, जो हम जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ का, सोशियोलॉजी की थ्योरीज का, वो अलग ब्रांच नहीं है, सोशियोलॉजी खुद ही है, ठीक है। और इसीलिए मतलब कंपैरेटिव थ्योरी जो है या कंपैरेटिव मेथड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकफार्लैंड की बात करें तो उन्होंने बताया है कि हमें एक्चुअली कंपैरिजन करना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने दो पर्टिकुलर सोसाइटी की ही स्टडी की, तो आप कंपेयर करके ही समझ सकते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंटिस्ट जो होते हैं, वो जानते हैं कि वो कंपैरिजन में इन्वॉल्व हैं, चाहते हुए भी नहीं चाहते हुए, हर हर टाइम कंपैरिजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
जैसे कि बात करते हैं मैकफार्लैंड कि जिस तरीके से हिस्ट्री में क्या होता है कि हिस्ट्री में जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अलग अलग टाइम को कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि पास्ट में हमारी सोसाइटीज़ ऐसी थी, मान लीजिए इंडिया की स्टडी कर रहे हैं, मिडिवल में ऐसी हुई, यूरोप की ऐसी थी। मतलब यहाँ पे सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने ले लिया, तो हम उधर पे कोई उसी टाइम पे जो सिविलाइजेशन ग्रो हो रही थी, जैसे कि नाइल के पास जो ग्रो हो रही थी, बेबीलोनियन कल्चर जो था एंड ऑल, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि हिस्ट्री आनी पढ़ना, हिस्ट्री में भी कंपैरिजन होता है। किस चीज़ से कंपेयर करते हैं हम हिस्ट्री में? अलग अलग टाइम फेज में, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कल्चर्स, या अलग टाइम्स में क्या हुआ कि भाई पास्ट में सोसाइटीज़ ऐसी थी, मिडिवल टाइम में ऐसी हुई, कंटेम्प्रेरी में ऐसी हुई, ठीक है। हिस्टोरियन भी करते हैं। और सिमिलरली सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी करते हैं। इकोनॉमिस्ट कंपेयर करते हैं कि भाई इस कंपनी की जो, सॉरी, इस कंट्री की इकॉनमी इतनी ऊपर है, इसकी इतनी नीचे है। सोशोलॉजिस्ट की भाई ये इस जगह की सोसाइटी ऐसी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ का ट्राइब ऐसा है, वहाँ का ट्राइब ऐसा है, तो सब कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ हमें समझने की कोशिश करनी है कि जैसे मान लीजिए कि जो मैकफार्लैंड थे, उन्होंने पोकॉक, आप बहुत ही फेमस थिंकर है, बताया कि इन्होंने अपनी जो अपनी स्टडीज़ की थी, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो की थी डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स की, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ की, उनको अपनी सोसाइटी से कंपेयर करके देखा कि कहाँ दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो मतलब ये है कि हम कंपैरिजन हर लेवल पे कर ही रहे हैं, ठीक है। आपको एक और चीज़ माइंड में रखना है कि केवल जो क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने ही नहीं, मतलब क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट कब आए? 90s 20s में ना, उससे भी पहले पुराने टाइम पे भी जो प्लाटो वगैरह भी थे, उन लोगों भी ने भी, एरिस्टोटल वगैरह ने भी कंपैरिजन किया था, जो एंशियंट टाइम में थे। मैकावली जो थे रिनेशा वगैरह के टाइम पे, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ये जो मिडिवल टाइम है इस चीज़ का यूज़ किया था कंपैरिजन करने का, ठीक है। आप बहुत बड़ी लिस्ट निकाल के रख सकते हो क्लासिकल, एंशियंट, मध्यकाल के थिंकर्स की, जिन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है, ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट सोसाइटीज़ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे मैकफार्लैंड एक हमें लिस्ट ही पूरी दे देते हैं कि किन्होंने इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पेरी एडरसन की बात करते हैं, लुई डोमो की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी को इन्होंने स्टडी किया है। अर्नेस्ट गैल्नर की बात करते हैं, उसके बाद विलियम मैकनील की बात करते हैं, उसके बाद एंड्रे की बात करते हैं, जो कि भी इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं। तो इन सब लोगों ने कंपैरेटिव मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बाद अपने से पहले के जो थिंकर्स थे, बाद के थिंकर्स, मतलब पहले के थिंकर्स थे, उनसे भी आइडिया लेके कहाँ गलती नहीं करनी, किस तरीके से, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इतना हमने बात कर ली कि कंपैरेटिव मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्राचीन काल की, मध्यकाल की, यानी एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम के थिंकर स्कॉलर्स की, तो ये लोग अपने राइटिंग में बहुत ही अत्यधिक तौर पे कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लेकिन इसको एज अ मेथड, एज अ तरीका हम कब इजाद करते हैं, कंपैरेटिव मेथड हम कब बनाते हैं? कंपैरिजन तो शुरुआत से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव मेथड हम 19th सेंचुरी में बनाते हैं, जब सोशोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी की जन्म होता है, ठीक है। और इस टाइम पे रियलाइज होता है 19th-20th सेंचुरी में कि कंपैरेटिव जो मेथड है, ठीक है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक लॉज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर जानने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने मान लीजिए एक लॉ बनाया, पेन मेरा कहाँ गया, एक सेकेंड, कि इस पर मैंने स्पेस बहुत कम दिया है। हमने एक लॉ बनाया कि मैरिज होता है हर सोसाइटी में। हमने देखा, हमने स्टडी की डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, और हमने एक लॉ बना दिया कि मैरिज एक यूनिवर्सल चीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैसे किया इसको, कि हमने बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज़ को स्टडी किया और देखा कि एक फिनोमेना जो मैरिज जैसी दिखती है, हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, उससे हमने एक लॉ बना दिया कि हाँ, मैरिज यूनिवर्सल है, हर समाज में मैरिज होता है, ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं। उसके बाद एक और चीज़ देख लीजिए कि जो कंपैरेटिव मेथड है वो बिलीव करता है पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल, हम एक तरीके से देखिए नेचुरल साइंसेस क्या होते हैं। तो नेचुरल साइंसेस में आपके
प्योर साइंसेस आते हैं जिसको हम एक्सपेरिमेंट वगैरह के थ्रू प्रूव कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये कंपैरिजन वाला मेथड जो कि साइंस में बहुत पॉपुलरली यूज़ किया जाता है, उसको सोशल साइंस में भी हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इससे हम एक जो सिस्टमैटिक कंपैरिजन है वो कर देंगे, उसके बाद हम सोशल लाइफ जो है उसको स्टडी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। दो कंपैरिजन, जैसे मैंने मैरिज का एग्जांपल दिया, ठीक है। उसके बाद जो 19th सेंचुरी के सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या सोशल और कल्चरल फिनोमिना को स्टडी किया, एंड उसके बाद फिजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन स्टडी को भी स्टडी किया, उनको कंबाइन करके देखा कि भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अगर हम अर्ली सोशोलॉजिस्ट की बात कर लो, डरखाइम हो गए जो फ्रांस में थे, हर्बर्ट स्पेंसर इंग्लैंड में, मैक्स वेबर जर्मनी में, उन्होंने कंसिडर किया कि जो कंपैरिजन है वो बहुत ही बेसिक प्रोसेस ऑफ है ह्यूमन बीइंग जैसे सोचते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे सोचने का जो शक्ति है या जो प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कंपैरिजन से। हमारे माइंड में ऑलमोस्ट कंपैरिजन चलता रहता है, ठीक है, कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं, ये पहनना चाहिए, ये चीज़ नहीं, ठीक है। कंपैरिजन हम करते रहते हैं, ये सही है वो गलत है, ठीक है, ऐसा होता रहता है। उसके बाद बोथ स्पेंसर जो थे और ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी जो कि पब्लिश किए थे 1876 के बीच में, 96 के बीच में, और डरखाइम जो थे द रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड जो कि 1895 में पब्लिश किए थे। इन लोगों ने ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया किसको? ऑर्गेनिक एनोलॉजी को। अब ऑर्गेनिक एनोलॉजी क्या होती है? देखिए, सोशियोलॉजी स्टार्ट ही ऑर्गेनिक एनालॉजी से होती है, और अगर आपको नहीं पता तो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। इन लोगों ने कोशिश की कि जो ह्यूमन है ना, मेरा पेन, ह्यूमन, उसके जो ऑर्गन्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उसको कंपेयर करे किससे? ह्यूमन सोसाइटी से, ठीक है। इन्होंने बोला, इन सारे थिंकर्स ने जो ऑर्गेनिक एनालॉजी में बिलीव करते थे या एवोल्यूशनरी स्कूल के थे, कि जो ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके, जो फंक्शनलिस्ट का भी आइडिया है, ह्यूमन को चलने में मदद करते हैं। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली ह्यूमन सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, अब इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस एक तरीके के, एक सेकेंड, इंस्टीट्यूशन एक तरीके के परमानेंट टाइप के सिस्टम मान लीजिए सोसाइटी में, जैसे कि मैरिज, रिलीजन, ये सब जो चीज़ें हमारे सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जो सोसाइटी को चलने में मदद कर रहे हैं। बेसिकली इन लोगों ने सोसाइटी को ह्यूमन से कंपेयर कर दिया। जिस तरीके से ह्यूमन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो साथ मिलकर उसको चलने में मदद करते हैं। जैसे ह्यूमन को डिफरेंट ऑर्गन्स मदद करते हैं, सोसाइटी को उसकी इंस्टीट्यूशन मदद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी इन लोगों ने ऑर्गेनिक एनालॉजी में क्या यूज़ किया? कंपैरेटिव मेथड, दो चीज़ों को कंपेयर किया। तो एक्चुअली कंपैरिजन मेथड जो या कंपैरेटिव मेथड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ होता है। अब हम मैकफार्लेन का सजेशन है 3 वे कंपैरिजन का, उसको देख लेते हैं। इन्होंने हमें